विशाल कैरियर रिसर्च विद रंजीत के यूट्यूब चैनल पे आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए डिजाइन और वोल्टेज कनेक्शंस के टाइप 1 प्रॉब्लम्स के वीडियोस को लेके आया हूं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना समय गवाए अब चलते हैं हम प्रॉब्लम्स की तरफ। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस दिया हुआ 2 प्लेट्स ऑफ साइज 200 इंटू 8 mm। प्लेट साइज आपको दिया हुआ, गिवन डाटा लिखते जाते हैं। प्लेट साइज 200 इंटू 8 mm और ज्वाइंड बाय यूजिंग 20 mm डायमीटर बोल्ट्स, यानी कि आपको डायमीटर का साइज D 20 mm दिया हुआ। इसके बाद दिया हुआ डायमीटर bolts with lap joint. The factor load to be transmitted by joint is 250 kilonewton. फैक्टर लोड आपको दिया हुआ, फैक्टर लोड को PU से इंडिकेट करते हैं, यह है 250 किलो न्यूटन। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं। डिजाइन द ज्वाइंट एंड फाइंड द पिच फॉर बोल्ट। पिच यानी कि पिच डिस्टेंस P आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद देखते हैं और क्या हुआ। एडॉप्ट 4.6 ग्रेड ऑफ बोल्ट। तो बोल्ट ग्रेड आपको दिया हुआ है 4.6 एंड प्लेट साइज दिया हुआ है FU जिसे बोलते हैं 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर प्लेट। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मुझे D दिया हुआ है, तो जब भी वोल्टेज कनेक्शंस को प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए जब भी D दिया हुआ तो हमें D नोट निकालना पड़ता है। D नोट का फॉर्मूला होता है D प्लस क्लियरेंस डिस्टेंस। क्लियरेंस डिस्टेंस ये वोल्टेज कनेक्शन में करना अनिवार्य होता है। ये क्लियरेंस डिस्टेंस हमको मिलता है IS 800 2007 के पेज नंबर 23 पे। दिखाता हूं आपको। देखिए ये टेबल दिया हुआ है क्लियरेंस डिस्टेंस का। तो देखते हैं मेरा D कितना है 20 mm है, प्लस 20 mm के लिए देखते हैं क्लियरेंस डिस्टेंस क्या है 16 to 22 mm। जब भी डायमीटर का साइज हो 16 mm to 22 mm तब क्लियरेंस डिस्टेंस 2 ऐड करना पड़ता है डायमीटर के अंदर। तो ये मेरा D नॉट होता है 22 mm। अब चलते हैं डिजाइन्स की तरफ। तो डिजाइन्स के लिए हमको कुछ अलग से फॉर्मूला कुछ भी रिमेम्बर रखने की जरूरत नहीं होती। ये हमें डायरेक्ट IS 800 2007 IS कोड बुक में उपलब्ध होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, शेयरिंग कैपेसिटी एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट फाइंड आउट करना होता है। तो आइए सबसे लिखते हैं। पहले स्टेप 1 में लिखेंगे शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट ऑफ द बोल्ट। देखते हैं IS 800 2007 पेज नंबर 75 दिया हुआ है शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। इसमें शेयरिंग कैपेसिटी का आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है पेज नंबर 75 में। VDSB इक्वल्स टू VNSB डिवाइडेड बाई गामा MB होता है। VD शेयरिंग कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है VNSB डिवाइडेड बाई गामा MB। तो आगे चलते हैं। फिर VNSB का फॉर्मूला आपको नीचे दिया हुआ VNSB इक्वल्स टू होता है FU डिवाइडेड बाई √3 इंटू NN ANB प्लस NS ASB। तो देखते हैं इसके लिए हमको VNSB निकालने के लिए FU तो हमें तो बोल्ट ग्रेड से मिलता है। FU का यहाँ पे हो जाएगा 4.6 के लिए बोल्ट ग्रेड के लिए होता है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो FU मुझे मिला। NN और NSB तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन हमारे पास 1 है विथ थ्रेडेड एरिया, और नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स विथ नॉट थ्रेडेड एरिया हमारे पास 0 है। इसके अलावा हमको निकालना होता है ASB और NSB। तो ASB का फॉर्मूला आपको होता है π/4 इंटू D स्क्वायर। तो π/4 D हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे। पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर, ये हमें होता 314.15 mm स्क्वायर। ASB निकला। अब निकालते ANB का फॉर्मूला होता है 0.78 इंटू ASB। तो 0.78 इंटू ASB मेरा है 314.15। इसे सॉल्व करेंगे इंटू 0.78, तो ये मेरा आता 245 mm स्क्वायर। तो आइए निकालते VNSB।
बी एन एस बी इक्वल्स टू एफ यू हमारे पास 400 है गिवन √3 एन एन इक्वल्स टू 1 है हमारे पास, ए एन बी हमारे पास 245 आया प्लस एन एस 0 ए एस बी 314.15। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा टर्म टोटली जीरो हो जाता, तो इसको और इसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट कितना आता है 400 इंटू 245 डिवाइडेड बाई √3। ये हमारा आता 56.58 किलो न्यूटन। नेक्स्ट अब हम लोग VDSB निकालेंगे। VDSB का वो फॉर्मूला हमारे पास है VNSB डिवाइडेड बाई गामा MB। VNSB हमारे पास कितना 56.58 डिवाइडेड बाई गामा MB का फॉर्मूला होता है 1.25 गिवन हो कांस्टेंट होता है गामा MB। तो देखते हैं 56.58 डिवाइडेड बाई 1.25 ये होता 45.26 किलो न्यूटन। ये हमारा बोल्ट का शेयरिंग कैपेसिटी आया। नेक्स्ट स्टेप में हम बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे स्टेप टू बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट निकालते हैं। ये भी हमारा फॉर्मूला मिलता है IS 800 2007 के पेज नंबर 75 पे ही। यहाँ पे देखेंगे बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उसका फॉर्मूला हमारे पास है VDPB इक्वल्स टू VNPB डिवाइडेड बाय गामा MB। VNPB का फिर फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है, सब कुछ गिवन होता है कोड बुक में, बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स होते हैं इसके। देखते हैं VNPB 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FU। तो और एक और कंडीशन यहाँ पे हमको देखना होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है KB इज स्मॉलर ऑफ these four E equals to 3D0। नेक्स्ट है P डिवाइडेड बाई 3D0 माइनस 0.25 FUB डिवाइडेड बाई FU एंड 1। इस चारों का जो लिस्ट नंबर आएगा वो हमारा KB होगा। तो फिर E का फॉर्मूला होता है, E को एज डिस्टेंस भी बोलते हैं, तो E होता है 1.5 इंटू D0। तो 1.5 D0 मेरे पास 22 है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 इंटू 22 33 आता। इसे हम लोग 35 भी ले सकते हैं, 35 में। पिच का फॉर्मूला होता मेरा 2.5 इंटू D, तो ये होता 2.5 इंटू D20 है। देखते हैं 2.5 इंटू D, ये हमारा होता 50 है। ऐसा कर सकते हैं। तो एज डिस्टेंस एंड पिच डिस्टेंस हम लोग दोनों लेके आगे बढ़ते हैं। तो एज में ये मेरा क्या 35 डिवाइडेड बाई 3 इंटू D0 22। 35 डिवाइडेड बाई 66 0.53। यहाँ देखते 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 22 माइनस 0.25। 50 डिवाइडेड बाई 66 माइनस 0.25 0.5। ये 400 FUB डिवाइडेड बाई 410, ये होता 0.97 और ये 1। इस चारों में लिस्ट है मेरा ये 0.50 हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे KB इक्वल्स टू 0.50। अब आते हैं KB, ये VNPB निकालते हैं। VNPB का एक बार फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, VNPB इक्वल्स टू 2.5 KB DT इंटू FU। तो 2.5 कांस्टेंट है, KB का वैल्यू मेरे पास 0.50, D 20 mm गिवन है, प्लेट थिकनेस साइज में आपको दिया हुआ 8 mm इंटू FU 410। सॉल्व करते हैं 2.5 इंटू 0.5 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 410, ये हमारा आता
82 किलो न्यूटन। ये बीएनपीवी का वैल्यू आया, तो बीडीपीवी निकालते, बेयरिंग कैपेसिटी। बीडीपीवी इक्वल्स टू होता आपका बीएनपीवी डिवाइडेड बाई गामा एमबी। 82 डिवाइडेड बाई 1.25, 65.60 किलो न्यूटन। अब बोल्ट वैल्यू, तो बोल्ट वैल्यू ये दोनों में जो भी हमारा लिस्ट होता है शेयरिंग कैपेसिटी और बियरिंग कैपेसिटी में, वो हमारा बोल्ट वैल्यू होता है। तो देखते हैं हमारा ये बियरिंग कैपेसिटी 65.60 आया है, जबकि शेयरिंग कैपेसिटी 45.26, यानी कि ये ग्रेटर देन है 45.26 से, तो हमारा किलो न्यूटन से, तो हमारा बोल्ट वैल्यू ये होगा 45.26 किलो न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप में हम नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालते हैं। नंबर ऑफ बोल्ट्स का फॉर्मूला होता है पीयू, यानी फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू। तो देखते हैं हमारा 250 ये फैक्टर लोड है, ये 45.26। ये हमारा था 5.52, और इसे हम लोग 6 नंबर्स वोल्ट हम लोग ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्केच करते हैं हम। मेरा प्लेट साइज है 200 इंटू 8 mm का। सबसे पहले मेरा 6 नंबर ऑफ बोल्ट्स, इसको हम लोग अरेंज कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरा प्लेट है, इसको 2 रो में हम चाहें तो इसको काफी आराम से अरेंज कर सकते हैं। 1 2 4 5 6। तो इसे हम लोग बोलते हैं यहां से यहां तक के डिस्टेंस को एज डिस्टेंस बोलते हैं। तो एज डिस्टेंस हमारे पास ई का वैल्यू 35 है, 35। ये भी हमारा एज डिस्टेंस हुआ है, इसे हम लोग 35 बोलेंगे, 35। इसके बाद आता पिच डिस्टेंस। हमारे पिच यहाँ पे 50 आया, तो 50 mm यहाँ, 50 mm यहाँ करते तो 100 होता है, प्लस ये 30 प्लस ये 30, तो 170 होता है। लेकिन मेरे प्लेट का साइज कितना है, 200 है, तो 200 माइनस ये करते हैं, 200 माइनस 70 एज डिस्टेंस करते, तो मेरा बचता 130, और 130 को 2 भाग में डिवाइड करना, तो डिवाइडेड बाय 2 करते, तो यानी कि हमारा पिच डिस्टेंस कितना होता है, 65 mm। ये हमारा एज डिस्टेंस हो गया। मुझे ये मेरा एज डिस्टेंस हुआ, ये मेरा पिच डिस्टेंस हुआ, जो कि मुझे फाइंड आउट करना था। तो हमारा पिच डिस्टेंस कितना होगा, 65 mm होगा, 50 mm नहीं होगा। अब मैं चाहूँ तो इतना ही पे हम चाहे तो प्रॉब्लम्स को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर जब भी हम डिजाइन प्रॉब्लम्स करते हैं तो चेक फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट एक करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप को हम लोग करते हैं, स्टेप 3, चेक फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इसका भी फॉर्मूला हमें, चेक फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट का फॉर्मूला हमें मिलता है IS 800 2007 के पेज नंबर 32 पे। 32 को जाएंगे। हाँ, ये TDN का फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ, TDN 0.9 AN/FU डिवाइडेड बाय गामा M1। तो मेरे पास 0.9 गिवन है। AN का मतलब होता है नेट एरिया, तो नेट एरिया का मतलब होता है ये मेरा टोटल 200 इंटू ये ग्रॉस एरिया है, इसमें से हमारा ये नंबर ऑफ बोल्ट्स है, उस बोल्ट्स के होल को माइनस करना होता है, तो अब हमारा ये आता नेट एरिया। तो नेट एरिया सबसे पहले हम चाहे तो फाइंड आउट कर ले, या फिर यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे करते हैं, हमारा AN ग्रॉस एरिया मेरा कितना है 200 माइनस नंबर ऑफ बोल्ट के कितने रो है 1 2 3, तो 3 इंटू D0 22 होता है, इंटू FU हमारा दिया हुआ है 410 डिवाइडेड बाय 1.25। देखते हैं, अब इसे सॉल्व करेंगे।
0.9 इंटू 200 माइनस 3 इंटू 22 इंटू 410 डिवाइडेड बाई 1.25। ये हमारा आता, सॉल्व करने के बाद ये मुझे मिलता 316.45 किलो न्यूटन, जो कि हमारा ग्रेटर देन है पीयू जो गिवन है 250 किलो न्यूटन से। जब हमारा टीडीएन ज्यादा आए गिवन पीयू से, फैक्टर लोड से जब हमारा टीडीएन ज्यादा आता है यानी तब हमारा डिजाइन जाके सेफ होता है। तो यहाँ पे हमारा फैक्टर लोड 250 किलो न्यूटन जो गिवन था उससे ज्यादा आया है हमारा यहाँ पे टीडीएन, इसलिए हमारा ये जो डिजाइन है सेफ होगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे इट इज सेफ। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मैंने जो प्रॉब्लम आज सॉल्व किया टाइप 1 के आपको निश्चित तौर पे समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा है तो निश्चित तौर पे जब मैं ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे अपने डाउट्स को जरूर बताएं। मैं अगले प्रॉब्लम में इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। साथ ही अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप 2 प्रॉब्लम्स को लेकर आऊंगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।